Hello students, welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ उनसे रिलेटेड आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपको टॉपिक में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन फ्रॉम अवर फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू फ्रॉम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। What is our first question? Which of the following is the highest level of teaching? मैं बीच बीच में आपको एक बार टॉपिक रिवाइंड कराती रहूंगी कि हमने क्या पढ़ा था। लेवल ऑफ टीचिंग किससे ये क्वेश्चन बना है? लेवल ऑफ टीचिंग से, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स पढ़े थे टीचिंग के, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग इज नॉट अ लेवल, तो सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट लेवल। Lowest level is memory and highest level is reflective. Then what is our answer? Answer is B. What is your answer? Answer is B. Highest level of teaching क्या हुआ? Reflective. Answer is B. Next question. Which of the following assessment methods provides feedback that is non-evaluative, occurs before or during instruction and guides teachers in planning and improving इंस्ट्रक्शन? अब देखिए, हमने ये चारों पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, सबके बीच में डिफरेंसेस भी हमने डिस्कस किया है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्राइटेरिया एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके का असेसमेंट होता है जिसमें हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और जो नॉन इवेल्युएटिव होता है, या तो वो पहले इंस्ट्रक्शन से पहले होता है या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब ड्यूरिंग की बात होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये टेक वर्ड है। इतना लेंदी क्वेश्चन देते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक की पॉइंट ऐसा होता है जिसे आपको पकड़ना है और कुछ ही सेकंड्स में आंसर करना है। तो occurs बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स टीचर्स इन प्लानिंग एंड इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। अभी आपको क्या करना है, इसमें फीडबैक प्रोवाइड करना है जो कि नॉन इवेल्युएटिव होता है। देखिए समेटिव में तो हम एट द एंड ऑफ द बात करते हैं, एग्जामिनेशन के एंड में जब हम असेसमेंट करते हैं तो समेटिव आ जाता है। नॉर्म रेफरेंस में हम क्या करते हैं, नॉर्म रेफरेंस में हम स्टूडेंट्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं, क्राइटेरिया में हम प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की जब बात होती है तो वहां पर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव की। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 बाय 1 मैं आपको टॉपिक भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका रिविजन भी होता रहे। चारों हमने एलिमिनेट करे, चारों को हमने डिस्कस किया, समेटिव भी, क्राइटेरिया भी, फॉर्मेटिव एंड नॉर्म रेफरेंस भी। तो हमें आंसर क्या मिला? फॉर्मेटिव। आंसर इज सी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कंप्राइजेस विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो वो इसमें से कौन सा होता है? कॉग्निटिव डोमेन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। 3 टाइप्स ऑफ डोमेन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमने क्या क्या पढ़ा था? कॉग्निटिव डोमेन में मैंने आपको एक नाउन की फॉर्म सिखाई थी और एक आपको मैंने वर्ब की फॉर्म सिखाई थी। 1956 में हुआ था, एक 2001 में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इवेल्युएटिंग, वैल्यूइंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसीजन एंड नॉलेज। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी के से, KCAASE। तो के फॉर नॉलेज, तो ई आएगा। ठीक है, के सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सी आएगा। तो ए और सी किस में है? ए और सी हमारे थर्ड ऑप्शन में ए, सी एंड ई। सी, ई एंड इवेल्युएशन। ठीक है, वैल्यूइंग और प्रिसीजन कॉग्निटिव डोमेन में नहीं आता, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज अवर आंसर? आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Next question is, answer is C. Next question is, the key behavior of an effective teacher is marked by which of the following feature? Key behavior पूछा जा रहा है. Key behavior का short form मैंने आपको क्या बताया था? Helping behavior में हम ing वर्ब की फॉर्म चेक कर लेते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाएगा. की बिहेवियर में मैंने आपको बताया था लाइट्स, LITES, L फॉर लेसन क्लैरिटी, I फॉर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, T फॉर टास्क ओरिएंटेशन, टीचर टास्क ओरिएंटेशन. तो देखिए B, C एंड D आपको मिल गया. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C, B, C एंड D. स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोबिंग ING की फॉर्म आ रही है तो इट मीन्स ये हेल्पिंग बिहेवियर है. आपसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव टीचर का की बिहेवियर, तो आंसर क्या हो गया? B, C एंड D. आपको याद आ रही होंगे सारे टॉपिक्स वन बाय वन जो मैंने डिस्कस किया था, जो डिस्कशन आप लोगों के साथ कंटेंट में किया था वही एग्जाम में पूछा गया है. सब PYQ हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा. आंसर इज सी. इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रोमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव? सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की बात हम किस में करते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल में. फैक्ट्स की बात करते हैं हम मेमोरी लेवल में, जिसमें हम रटते हैं, रटाफिकेशन जिसमें होता है, क्रैमिंग होती है. रिफ्लेक्टिव लेवल एक PhD लेवल जिसे हम कहते हैं हाई लेवल. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या देखते हैं? सीइंग ऑफ रिलेशनशिप. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज बी. फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई दोज विच आर लर्नर सेंटर्ड. इसमें से आपको लर्नर सेंटर्ड बताया गया है. मैंने आपको टीचिंग मेथड्स की प्लेलिस्ट प्रोवाइड की थी जिसमें 9 वीडियोस हैं और प्रोजेक्ट वर्क, चॉक एंड टॉक सब मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखा है. आप डिस्कस किया हुआ है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा. आपको उससे ये समझ में आ जाएगा कि लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं. तो देखिए लर्नर सेंटर मेथड्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, चॉक एंड टॉक. चॉक एंड टॉक में क्या करते हैं? टीचर का रोल होता है चॉक एंड टॉक में. कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन में और सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग में हम क्या करते हैं? इसमें लर्नर सेंटर्ड की बात आती है. लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल, इसमें भी टीचर लेक्चर दे रहा है. प्रोजेक्ट वर्क इज ऑल्सो अ टीचर सेंटर्ड, इट्स नॉट अ लर्नर सेंटर्ड. तो इसमें जब हम बात करेंगे लर्नर सेंटर की, हमें आइडेंटिफाई करना है लर्नर सेंटर मेथड. तो लर्नर सेंटर मेथड हुए आपका कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, विच इज ऑप्शन बी, D and E. तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर. D and E is the learner centered method. Answer is B. In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concepts? क्या पूछा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स के बीच में एक डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेट मीन्स डिफरेंस देखना है. तो हम वो चीजें किस लेवल ऑफ टीचिंग में देखते हैं? तो डिफरेंसेस देखना है, एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, तो वो सब हम किस में देखते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल में. एग्जाम्पल्स, रिलेशनशिप, अगर ये कीवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही टिक लगाना है. तो ये इसके कीवर्ड्स हैं. मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे एग्जाम में आपका आंसर करेक्ट हो. तो बी इज योर करेक्ट आंसर. एग्जाम्पलर्स की बात हो रही है, डिफरेंसेस की बात हो रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस मे बी कैरेक्टराइज्ड टू फॉल ऑन अ कॉन्टिनम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल का जो कॉन्टिनम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है मॉरिस एल बिगी. ये मैंने वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था. मॉरिस एल बिगी ने इसको दिया है. मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल, लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा दिए गए हैं? मॉरिस एल बिगी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the test data tell us about a student level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called. जब कोई डेटा हम टेस्ट करते हैं बच्चे की प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए, तो हम कौन सा इवेल्युएशन, प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन चेक करते हैं? तो प्रोफिशिएंसी की बात मैंने किस में बताई थी आपको? क्राइटेरिया में. क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में हम प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं. तो प्रोफिशिएंसी वर्ड कहीं आ जाए तो आपको कौन सा प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन लगाना है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग. तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव? टीचर का रोल ज्यादा एक्टिव होता है रेदर देन इंटरएक्टिव. तो उसका आंसर क्या होगा? टीचर का रोल किसमें सबसे ज्यादा होता है? मेमोरी लेवल में, क्योंकि टोटली बच्चे जो हैं इसमें
टीचर पे डिपेंड होते हैं। तो इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन ए, मेमोरी लेवल। तो ये आज मैंने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक वीडियो ऐसी भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी क्वेश्चन की, असर्शन रीजंस होंगे जिसमें, और स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आजकल नया ट्रेंड बना हुआ है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे, सिर्फ टॉपिक का डिस्कशन जो हमने किया था उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई थी। अभी हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।